अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? खैरियत से होंगे। आज से हम इंशाल्लाह सेंटेंसेस जुमले बनाने सीखेंगे हम। और आसान आसान वर्ड्स होंगे स्टार्टिंग में। और इंशाल्लाह हम इसको इंतहाई अच्छे अंदाज में एक एक मीनिंग्स में आपको बताऊंगा एक एक वर्ड का, और कैसे बनाएं, किस तरह बनाएं, ताकि आपको स्टार्टिंग में आसानी हो सीखने में चाइनीज़। जो बिल्कुल ही न्यू हैं, जिनको अभी पता ही नहीं अलिफ बे का यूँ कहने, तो उनके लिए बहुत आसानी होगी सीखने में, पढ़ने में, सब कुछ। और उसके बाद आपने जो भी क्वेश्चन होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप करके। और भी किसी किस्म का कोई भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं अबाउट टू चाइना। चलें स्टार्ट करते हैं, और सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया तो। आज हम पढ़ेंगे हेलो कैसे कहते हैं चाइनीज़ ज़ुबान में, और फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीक़ों में हम सीखेंगे। मैं आपको बताता हूँ। हम स्टार्ट करेंगे कैसे, हेलो को किस तरह स्टार्ट करेंगे। हमने वर्ड क्या पढ़ना है, हेलो या अस्सलाम वालेकुम। एक ज़्यादा हो गया, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, या फिर चाइनीज़ में पढ़ेंगे नी हाओ। मैं उर्दू में साथ में लिख देता हूँ, नी हाओ। नी हाओ, हेलो, अस्सलामु अलैकुम। अब नी हाओ को लिखेंगे कैसे, ये चीज़ है। हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। सिंपल सा सब ये था, हेलो या अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, ये चीज़ हम नी लफ्ज़ हमने नून के आवाज़ से पढ़ा था, नी। ये देखें थर्ड टोन, एक इनिशियल, एक फाइनल, एंड ऊपर थर्ड टोन लगी हुई है। मैंने क्या कहा था, तीन चीज़ों का इस्तेमाल होगा, टोन, इनिशियल, फाइनल। लेकिन कुछ वर्ड्स इनिशियल के बगैर बन सकते हैं, लेकिन फाइनल के बगैर अधूरे हैं। नी प्लस हाउ। अब मैं इन दोनों वर्ड्स को तोड़ूंगा, इन दोनों वर्ड को आपको सिखाऊंगा कि ये एक पूरा लेक्चर जो मैं आपको दूंगा इसके ऊपर एक इंतहाई अहम है। अब इसमें आपको काफ़ी मीनिंग्स मिलेंगे। अब इसको हम देखते हैं, इसको हम कैसे देखेंगे। एक्चुअली नी हाउ का मतलब हेलो ही है, किसी से मिलते हैं। अच्छा, नी हाउ सिंपल सम टाइम चाइना में इसका मतलब होता है आप कैसे हैं। आप कैसे हैं, मैं ये बता दूं आपको। हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, या किसी और भी कंट्री में होगा, वहाँ कहलाता है नी हाओ माँ। जस्ट पढ़ाने के लिए बताया गया है, सिखाने के लिए, नी हाओ माँ मतलब आप कैसे हैं। लेकिन चाइना में कभी भी नहीं बोलते नी हाओ माँ। कभी भी आपका जब भी कभी एक्सपीरियंस होगा, चाइना वाले कभी भी नी हाओ माँ कभी नहीं बोलेंगे। वो हमेशा कहेंगे नी जमाया हाय हाओ माँ, इस तरह के लफ्ज़। वो आगे जब हम पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। रोज़मर्रा की लाइफ में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बातचीत की जाती है। आप मेरे छोटे छोटे क्लिप्स देखेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको और भी रोज़मर्रा के अल्फाज सिखाएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं हम। एक इनिशियल, एक फाइनल एंड टोन। ठीक है, एक इनिशियल, फाइनल एंड टोन, ये मिलकर एक वर्ड बना दिया। इसका मतलब क्या होगा, यू। यू मतलब आप या तुम, आप या तुम। नी यू या आप या तुम। अब यहाँ पे एक इनिशियल, अगेन यहाँ पे कंपाउंड फाइनल, आओ, जैसे मैं पढ़ा था आओ। अब देखें यहाँ पे टोन किस पे लगी हुई है, आ के ऊपर। तो यहाँ पे इकट्ठा करेंगे ओ को मिलाकर आओ हाओ। ये देखिए, ठीक है, आओ हाओ
पहले हम क्या पढ़ते थे, आओ, हम फ्लैट टोन में पढ़ते, जब हमने कंपाउंड फाइनल्स को पढ़ा था तो हम पढ़ते थे आओ। लेकिन अब टोन्स लगनी है, टोन्स को आपने देखना है, अब वही साउंड आपने बोलना है। लास्ट लेक्चर क्या था, टोन्स के ऊपर था। अब ये देख लें, हाओ, नी हाओ। अब यहाँ पर दो टोनें लगी हुई हैं सेम, कौन सी, थर्ड टोन, यहाँ पर भी थर्ड टोन। ये भी एक ग्रामेटिकल पॉइंट्स ऐड करने जा रहा हूं, आपने वो से करना है। जब दो वर्ड आ जाएं इस तरह के, कोई भी दो वर्ड आ जाएं, थर्ड टोन लगी हो दोनों पे क्या लगी हो, थर्ड टोन। मैं एक मिसाल देता हूं, पहले वर्ड पे भी थर्ड टोन, दूसरे पे भी थर्ड टोन, पहले पे थर्ड, दूसरे पे थर्ड। पढ़ने में हम फर्स्ट वाले वर्ड को सेकंड टोन में और इसको हम थर्ड में ही पढ़ेंगे। जैसे मैं अब पढ़ रहा हूं नी हाओ, मैं ऐसे नहीं पढ़ रहा नी हाओ, नहीं, मैं फ्लुएंसी में नी हाओ सेकंड और थर्ड टोन को लेकर मैं पढ़ रहा हूं। तो इस चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है। बहुत सारे वर्ड्स आएंगे थर्ड टोन वाले, जैसे खई, खई, ये वाले बहुत सारे आएंगे। तो आपने 3+3 को 2+3 में पढ़ना है। प्लस इसलिए मैंने लिखा है कि थर्ड टोन लगी है दोनों वर्डों पे, अच्छा लिखी हुई यही रहेगी, लिखने में सेम रहेगा, लेकिन पढ़ने में आपका सेकंड टोन आएगा आपका। ये आपने हर हाल में ये करना है आपने, ठीक है, ये जहन में रखना है। चलें आते हैं यहाँ की तरफ, हमारे लेक्चर की तरफ। हाउ, हाउ का मतलब है गुड। क्या मतलब है, गुड। नी हाउ, हाउ मीन गुड। नी यू, हाउ गुड। नी हाउ मतलब हेलो, लेकिन हम इसको वो भी पढ़ सकते हैं कि आप कैसे हैं। सिंपल सा एक देखे ना, मतलब यहाँ से निकालेंगे तो हम यहाँ से आप कैसे हो, गुड मतलब अच्छा, सिंपल। नी हाउ इट्स आल्सो कॉल्ड आप कैसे हैं इन चाइना। जब आप किसी से बात करें नी हाउ, नी हाउ। हेलो भी आप कैसे हैं, ये मतलब आपके होंगे। चलें आगे चलते हैं। नी हाउ का जवाब उसने नी हाउ में दे दिया। अगर अब आप बहुत सारे लोग हों, एक अकेला कोई भी, आप एक टीचर की बात लगा लें, टीचर आता है क्लास में, उसको कैसे बोलना है, जिस तरह हम कहते हैं ना आप सब कैसे हैं, मैं ठीक हूँ। अच्छा यहाँ पे ना मैं आपको कुछ चीज़ें थोड़ी सी समझा दूँ, वैसे ही समझाऊंगा ऐसे ही आसान से अल्फाजों में। मैं ठीक हूँ मतलब एक पर्सन जवाब दे रहा है, ठीक है, हम सब ठीक हैं यानी कि एक ही रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम सब ठीक हैं। तो इन दोनों के लिए आपको डिफरेंट जवाब देने होंगे। मैं टीचर हूँ, मैं आपको क्लास में आता हूँ, मैं कहता हूँ नीमन हाओ, नीमन आप सब कैसे हैं। तो आप नीमन, अब मन क्यों लगा है इसका मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, फिर आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। ये वाला हमारा आसान फे में हो गया नी हाओ। अब नी के साथ एक लफ्ज मन ऐड हुआ है, नीमन, ठीक है, नीमन। तो वो अब उसके ऊपर हम देखेंगे नी, नीमन हाओ, यही वर्ड यहां पे लग जाएगा, नीमन हाओ। अब यहाँ पे कोई टोन नहीं लगी हुई, अन, ये देखिए यहाँ पे क्या वर्ड है, ये अकेला अगर इनको सेपरेट कर दें, मोआ प्लस अन, मन, यहाँ पे फिफ्थ टोन का किरदार अदा हो रहा है, कोई फोर्स नहीं है। जैसे मैं नी पर थोड़ा टोन लगा रहा हूँ, नीमन, ठीक है, नीमन, नीमन हाओ। मन का क्या किरदार है, मन का किरदार है एस या ई एस का इजाफा करना, ठीक है, एस या ई, जैसे चेयर, चेयर्स, बहुत सारी चेयर्स होगी, डक, डक्स, एस ई एस का जैसे इजाफा होता है, सेम यहीं पर भी यही किरदार अदा होगा नीमन का, वामन का। तो सेम यही नीमन, नीमन आप सब कैसे हैं, ठीक है, आसान से देखिए, नी था आप कैसे हो, नीमन था आप सब कैसे हैं, सिंपल। अब ये क्लियर हो गया आपको।
अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब जवाब देते हैं, अब जवाब पे आते हैं। अब क्या हो गया जवाब, अगर क्लास में सब अलग अलग जवाब देते हैं, वाह हाओ, वाह हाओ या वॉमन हाओ, ये जवाब दो तरह के होंगे। एक जवाब देगा वाह हाओ, अगर सब जवाब देंगे एक बैक वक़्त अंदाज में, एक यक वक़्त एक ही आवाज में जवाब देंगे, जिस तरह वामन हाओ, तो सब ने ये बोलना है क्योंकि सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, वामन हम सब ठीक हैं। लेकिन अगर एक एक जवाब देता है तो डिफरेंस क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक एक जवाब में दो लोग आते हैं, ठीक है, दो दोस्त आ जाते हैं, ठीक है, दो क्या होते हैं दोस्त, टीचर के पास है, नीमन हाओ, अगर वो अलहदा जवाब देते हैं, अलहदा अलहदा, फॉर एग्जाम्पल वो एक कहता है ए और बी दो दोस्त हैं, ए कहता है वाह हाओ, बी फिर कहेगा वाह ये हाओ, ये का इजाफा हुआ है अब यहाँ पर। अच्छा पहले तो मैं आपको बता दूं वाह का क्या मतलब है। वाह का मतलब है, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, वॉ थर्ड टोन लगी हुई यहाँ पे, वॉ का मतलब आई, मैं ठीक हूँ, वॉ का क्या मतलब है, आई यानी मैं, ठीक है, वॉ मीन आई मैं ठीक हूँ, वॉमन हम सब। अब क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। नीड क्या था, तुम आप, वॉ मैं, ठीक है, नीमन आप सब, वॉमन हम सब, सिंपल क्लियर। नेक्स्ट, अब बात हो रही है हमारी दो लोगों की, ए और बी दो दोस्त हैं, टीचर के पास आते हैं, मैं कहता हूँ आप कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही जवाब देगा मैं ठीक हूँ, उर्दू में बता रहा हूँ। सेकंड क्या कहेगा, मैं भी ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। तो सिंपल सा जवाब है, वहाँ हम ऐड करेंगे, क्या लफ्ज़ ऐड करेंगे वहाँ पे, मैं ये वाला मिटा रहा हूँ ताकि साथ साथ आपको याद आता है आगे। ये का मतलब है आल्सो या भी, मैं भी ठीक हूँ। वो ये प्रोनाउन के बाद इजाफा करेंगे, वो ये हाँ, ठीक है, ये देखिए कितना, वो वो ये हाउ, अब ये पे देखिए थर्ड टोन नहीं पढ़ रहा, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ सेकंड टोन को, वो ये हाउ, मैं भी ठीक हूँ। ए ने कहा मैं ठीक हूँ, बी ने कहा वो ये हाउ, सिंपल। यहाँ अगर फिर भी कंसेप्ट नहीं क्लियर होता मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अगेन रिपीट करूँगा। दो दोस्त आते हैं ए और बी टीचर के पास, टीचर ए से पूछता है आप कैसे हो, कहते हैं मैं ठीक हूँ, बी कहेगा आप कैसे हो, मैं भी ठीक हूँ। तो हमने सिंपल भी का इजाफा किया, भी के लिए ये लफ्ज़ होगा हर जगह पे, ये आपकी जितने मर्जी लेवल्स आ जाएं आपका ये चलता रहेगा, वह ये हाउ, वह ये श, वह ये, अगर सेकंड वर्ड सेकंड लफ्ज सेम जवाब देता है, सेम, आपको जैसे पता है ना, मैं पूछता हूँ आपकी नेशनैलिटी क्या है, दूसरा भी सेम उसी को फॉलो करते हुए जवाब देगा, तो ये का इस्तेमाल करेंगे, ये भी का इस्तेमाल, यानी कि जवाब भी एक्चुअली होता क्या है, इसकी तारीफ यूँ समझ लें, एक चीज़ को फॉलो करते हुए एक एक शख्स है ए, उसके जवाब को फॉलो करते हुए सेम वही जवाब देगा, तो उसके लिए भी का इस्तेमाल होगा, यानी ये का इस्तेमाल होगा। अब देखने सिमिलर है दोनों में, उर्दू और चाइनीज़ में। आप तालिब इल्म हो, जी हाँ मैं तालिब इल्म हूँ। सेकंड वाला, क्या आप भी तालिब इल्म हो, ये देखिए ये क्वेश्चन आपका बन रहा है, सवाल से सवाल बन रहे हैं आपके। तो ये सब चीज़ें यहीं से आपने बनानी है आप, और मुझे नोट्स सेंड कर सकते हैं आप बनाकर, क्वेश्चंस बनाएं, सब कुछ करें, आप मुझे भेजें तो मैं आपकी करेक्शन करूँगा। तो नी हाव, नीमन हाव, वामन हाव, ये हो गया है। तो आपने काफ़ी देख लिया आपने कैसे हमने नी को पढ़ा था, और नी हाव, नीमन हाव, वामन हाव। तो ये छोटा सा एक लेक्चर जो आपने देखा है और सीखा है इसमें आपने, उम्मीद है कि आपको पसंद भी आया होगा, और अगर इसमें आपको कुछ लगता है कि कुछ मिसिंग है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इंशाल्लाह मज़ीद आगे हम और अल्फाज पढ़ेंगे, और बहुत ही जल्द चाइनीज़ करैक्टर राइटिंग को हम सीखने जा रहे हैं बहुत जल्द, ताकि हम साथ साथ ये करते जाएंगे
और करैक्टर्स बहुत ही एक इंटरेस्टिंग थिंग है, आप यूँ कह लें। उसको हॉबी समझ कर करेंगे ना, बहुत मज़ा आएगा करते हुए, सीखते हुए। और इंशाल्लाह ताला आप बहुत जल्द बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे विद ग्रामेटिकल पॉइंट्स, और भी बहुत कुछ वोकेबलरी भी सीखेंगे आप। तो चलिए, इजाज़त चाहता हूँ। उस इजाज़त से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर नहीं किया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।